नमस्कार। कार्यक्रम संवाद के साथ मैं हूं अमरनाथ और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत हम आपको किसी खास विषय और विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज के सेगमेंट से हम चर्चा करेंगे हम डिप्रेशन के बारे में। जी हाँ, अवसाद। पूरे विश्व में 35 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और अपने भारत की अगर बात करें हम तो 20 में से 1 लोग जो है वो डिप्रेशन के शिकार हैं और उनमें से 85% लोग जो है इसका इलाज नहीं कराते हैं। और ख़ासकर देखा जाए तो हाल के दिनों में जो शोध हुए हैं उनमें युवाओं में जो है डिप्रेशन के शिकार जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है और कैसे इससे बचाव किया जाए, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित किया है मनोवैज्ञानिक दिव्या ठाकुर जी को। लेकिन इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, हम आपको अपना टोल फ्री नंबर बता दें। हमारा टोल फ्री नंबर है, नोट कीजिए, 1800-3456-171। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। तो देर ना कीजिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए और इस विषय से जुड़ने के लिए आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है अवसाद यानी कि डिप्रेशन, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हाल के जो रिपोर्ट आए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और इसको अगर गंभीरता से लें तो खासकर अपने भारत में जो है हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अवसाद या डिप्रेशन है क्या और आम लोग इसे कैसे समझें? डिप्रेशन जो है वो आज के ज़माने में अगर उसको कहा जाए कि एक आम खांसी सर्दी है जी, जो इस तरह से प्रिवलेंट, इस तरह से फैल रहा है। सो क्या है कि नॉर्मल भाषा में उसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे यार बहुत सैड हैं, आज बहुत डिप्रेशन में हैं। तो लेकिन डिप्रेशन जो है इससे काफ़ी गंभीर बीमारी है। नॉर्मल सैडनेस से आप एक सप्ताह में आप उभर जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन क्या होता है कि इसमें सिम्टम्स होते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करने लगते हैं। आपको नींद नहीं आएगी, या तो आप बहुत सो रहे होंगे, आपको जो काम आपको अच्छा लगता था करना वो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगेगा करने में, फिर आपका मूड हमेशा लो रहेगा, या आप बहुत खाना खाने लगेंगे या बहुत सोने लगेंगे। सो बेसिकली आपके दिन प्रतिदिन को अफेक्ट कर रहा है, जिससे क्या होता है कि शुरुआत में कम होता है, फिर धीरे धीरे इतना अफेक्ट करता है कि आदमी अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और कुछ भी मोटिवेशन लेवल 0 हो जाता है उसका। तो डिप्रेशन बेसिकली यही है कि इतना अफेक्ट कर सकता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगे। दिव्या जी, आपको यहाँ पर रुकेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका फ़ोन ले लें। हेलो हेलो हेलो। जी, स्वागत है कार्यक्रम संवाद में आपका। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। सौरभ नाम है सर मेरा। हेलो जी सौरभ। जी सौरभ जी, हाँ अपना सवाल रखें। सर मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है सर, काफ़ी सालों से कुछ जी लगता है कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा लगता है कि हमेशा आलस से बना रहता है ऐसा। जी सौरभ जी हैं और ये डिप्रेशन के शिकार लग रहा है कि पूरी तरह से तो नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इसके शिकार हो रहे हैं और ये इनका किसी काम में मन नहीं लगता है और लगातार जो है फ्रस्ट्रेशन जो है इनके लाइफ में जो है एक पार्ट बन गया है। सौरभ जी, सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको मन नहीं लग रहा और ये प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो डिप्रेशन में, अगर आम आदमी के लैंग्वेज में अगर इसको जनरली बोला जाए कैसे ट्रीट करना है, तो सबसे पहले ये है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज थोड़ा लाना होगा। अपने जो आसान नहीं होता है, जो डिप्रेशन के व्यक्ति होते हैं उनके लिए आसान नहीं होता चेंजेस लाना, लेकिन आपको सेल्फ केयर रूटीन, मतलब अपना ख्याल रखने का रूटीन शुरू करना होगा। आपको थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा नेचर में जाना होगा और उसके बाद अगर आपको फिर भी अफेक्ट नहीं करा तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें जो आपको और डिटेल में आपकी बातों को समझकर आपको गाइड कर सकेंगे। लेकिन लाइफस्टाइल चेंज सबसे ज़रूरी होता है। दिव्या जी, अगर हम बात करें कि शुरुआत में अगर हम बात करें तो ये शुरुआत में कैसे मालूम चलेगा कि हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? क्या जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्या शुरुआत में उनको पता चल जाता है कि हम अब जो है थोड़ा सा उदासीपन वगैरह जो दिखता है वो, क्या उसके ये लक्षण शुरुआती लक्षण है? शुरुआती लक्षण में तो देखिए, जैसे मैंने बोला, शुरू कहाँ से होता है कोई चीज़। कहीं आप कहीं ना कहीं दुखी हैं, कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं आप
लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन आपको महसूस हो रहा है। लेकिन यही अगर 2 सप्ताह तक चल गया जी, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, इसका मतलब है कि शुरुआत है डिप्रेशन की, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। जी। अगर कोई डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अवसाद से जो पीड़ित हैं, तो उनके परिवार के लोगों का जो भूमिका होगी वो क्या होगी? देखिए, जब इंसान जो दुख झेलता है वो बहुत पर्सनल होता है और बहुत डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। थोड़े दिन आपको सब लोग सपोर्ट करता है, उसके बाद क्या होता है कि सबको लगता है अरे ये तो एफर्ट ही नहीं लगा रहा। लेकिन यहाँ पर परिवार का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि डिप्रेशन एक आम बीमारी नहीं है। इस पे वो जो बंदा वो जो कुछ कर रहा है वो जानबूझकर नहीं कर रहा। तो बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है परिवार वालों की तरफ से। तो एक्सपर्ट के पास कब जाना चाहिए? देखिए, 2 वीक से एक्सीड कर गया आपका सिम्टम और आपको अगर कहीं भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो बिना सोचे समझे आपको एक्सपर्ट के पास रीच करना है। आप चाहे साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप चाहे साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको हेल्प की ज़रूरत है। जी। आप किस तरह से, जो आप मनोचिकित्सक हैं, तो आप किस तरह से जो है मोटिवेट करती हैं, कि आपका तरीका क्या होता है? देखिए, डिप्रेशन में क्या होता है कि सिर्फ बातचीत करने से तो किसी मामले का हल ही निकलता है, पर उसका क्या होता है कि मेंटल स्टेट चेंज नहीं होता है। तो इसमें बहुत तरह की थेरेपीज यूज़ होती हैं। सो बेसिकली डिप्रेशन में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक तरह की थेरेपी होती है, जो कि डिप्रेशन जो पीड़ित हैं उससे उसको कराई जाती है। उसके थ्रू डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा और उसके बाद उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। जो सोशल स्ट्रक्चर के आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि अप टू 14 वर्ष से जो अधिक बच्चों और बच्चियां हैं, और अगर 14 से 30 पर युवाओं और युवतियों की हम बात करें, तो इनमें अब देखा जा रहा है कि वो ज़्यादा जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। खासकर बच्चों में उन पर शुरुआत में ही जो है खेलने की उम्र होती है, वो प्ले स्कूल में चले जाते हैं, और उसके बाद जो है उन पर ज़्यादा माँ बाप का दबाव होता है। और जब युवक युवतियाँ होती हैं, उनको करियर को लेकर जो है काफ़ी फ्यूचर्स को लेकर जो है वो काफ़ी प्रेशर में होते हैं। तो ऐसे में जो है डिप्रेशन जो है की ओर जो है वो फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिप्रेशन शुरू कहाँ से होता है, जब मन के एक तो आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि हर आदमी का कुछ भी झेलने का टॉलरेंस कैपेसिटी होता है। अगर वही एक कोई इंसिडेंट है जो आपको एक तरह यहाँ से पर दिव्या जी आपको रुकूंगा, एक कॉलर हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं, पहले उनका फ़ोन ले लें। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम संवाद में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, हमारा नाम रंजना है। हेलो। हाँ जी, रंजना बोल रहे हैं। हाँ जी रंजना जी, हाँ अपना सवाल रखिए। सर, हमारा सवाल ये है कि एक तो हमको गुस्सा बहुत आता है जी, और दूसरा ये लगता है कि हम जिंदगी में इतने अकेले हैं, हमारे साथ कोई है नहीं, तो हमारा जिंदगी का क्या होगा, हम जिएंगे कैसे? और मर तो सकते नहीं है, क्योंकि जान देना भी इतना आसान नहीं है। हम इस अधेरे में लगभग 2 साल से पड़े हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता है किसी भी काम में। यहाँ तक कि जो खिला हुआ फूल देख के अच्छा नहीं लगता है, आसमान पानी अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता है। रंजना जी हैं और इनका किसी काम में मन नहीं लगता है, और ये लगातार जो है इनको गुस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा आता है। तो क्या ये डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण हैं? हो सकता है, अगर ये बोल रही हैं 2 साल से ऐसा फील कर रही हैं, तो सबसे पहली बात होती है कि आप अपने लिए क्या करती हैं पूरे दिन में। आप सबके लिए कुछ करती हैं, पर अपने लिए क्या करती हैं। दूसरी बात होती है कि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे आप डिस्कस करती हैं कि नहीं, अपने अंदर भीतर दबाए जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत तो है ही जी, क्योंकि जब अपना ख्याल नहीं रखिएगा, इस तरह का थॉट्स आ रहा है दिमाग में, मरना तो कभी ऑप्शन ही नहीं है। जो उन्होंने बोला कि मर भी नहीं सकते हैं, मरना तो ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर इसीलिए अपना ख्याल रखना है, दूसरों से बात करनी है, थोड़ा एक्सरसाइज या योगा कुछ तो शुरू करिए अपने लिए, तभी तो उससे उभरेंगे। दिव्या जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी जो है, जो यंगस्टर जो हैं, वो वर्चुअल मोड में ज़्यादा हैं? लगातार जो है एक तो नींद कम आती है, और लगातार वो जो मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ जो है वो उनका दिन बीतता है। ऐसे में जो है वो सोशल जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल एकदम सामाजिक दूरियाँ जो है वो बन जाती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। ये भी एक मुख्य कारण है, ये तो एडिक्शन का मुख्य कारण है।
बेसिकली ये मोबाइल एडिक्शन है आपका, क्योंकि आपसे कोई छीन लेगा थोड़ी देर के लिए या कहीं हटा के रख देगा, तो ऐसी एंग्जाइटी होगी आपको कि आपको लगेगा कि उसके बिना हम फंक्शन नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली टीनेजर्स का दिमाग 18 ईयर्स तक दिमाग डेवलप कर रहा होता है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारा वो डेवलप कर रहा होता है, वो सही गलत डिसीजंस लेने का वो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वो कम हो जाती है। जी दीपा जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका पहले फ़ोन ले लें। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम संवाद में। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम अमन किशोर हुआ जी। मेरी पत्नी को करीब 5-6 साल पहले नींद नहीं आती थी जी। उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर से इलाज कराए, लेकिन में बहुत ज़्यादा करते करते तो नींद वगैरह थोड़ा आती है, लेकिन भीड़ से डर लगता है, कोई काम होने का उनको डर रहता है, कब से नहीं हो पाएगा ये काम। जी जी। भीड़ से तो इतना डर लगता है कि बस में सफर नहीं कर सकते हैं। जी। और इस तरह से और क्या उपाय किया जा सकता है इसके बाद? जी, अमन किशोर जी हैं, और इनका जो सवाल जो है ये एक बेसिक सवाल है, कॉमन सवाल है ये कि खासकर महिलाओं में जो है वो ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार हो रही है, खासकर अपने देश की हम बात करें तो। और महिलाओं में खासकर जो अज्ञात भय जो एक होता है, जो डर जो होता है, और ये जैसा कि अमन किशोर जी बता रहे थे कि इनकी पत्नी को जो है लगातार जो नींद भी इनकी कम आती है, और हर किसी काम में करने में जो उन्हें डर लगता है, खासकर सफ़र करना हो तो उसके पहले जो है उन्हें काफ़ी डर लगता है, और ऐसे में जो है वो जो है ज़्यादा जो है वो बिल्कुल एकदम चिंता हो जाती है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है जी। डिप्रेशन इससे थोड़ा अलग हो जाता है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए बेसिकली क्या होता है कि डिसेंसिटाइज करते हैं, धीरे धीरे उसको कम करते हैं। तो क्योंकि एज ए नॉर्मल लोग हमको पता नहीं है कि उसको कैसे करना है, तो आपको बेसिकली एक्सपर्ट के पास जाना हो, वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी उनकी। लेकिन ये खुद से करने वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी सेल्फ केयर में हमेशा बोलूँगी, और एक्सरसाइज में हमेशा बोलूँगी, या योगा करिए या 30 मिनट चलिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जी। हम सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि 30 से 45 उम्र की जो लोग होते हैं, जो युवक युवतियाँ होते हैं, खासकर अपने करियर को लेकर जो है किसी ने पाया, किसी ने कुछ नहीं पाया, और किसी की पाने की लालसा के कारण जो है वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो इस दौरान जो है लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। जब किसी को फेलियर मिलता है तो ज़्यादा दिन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कितने दिन आप उसके ऊपर काम करने वाले हैं, कितने दिन तक आप काम करने वाले हैं, तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत जेनेरिकली आपने बोला है, तो केस टू केस ये डिफ़र करता है, क्योंकि डिप्रेशन जो है बेसिकली इन्वायरमेंट बेस्ड है। इन्वायरमेंट में अगर आपको प्रोत्साहन देने वाले लोग नहीं होंगे तो फिर आप कैसा फील करिएगा? आपको माहौल जो है वो मिलना ज़रूरी है। अगर आपके पास आस-पास जो है अगर आप लोगों से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही जो है कि डिप्रेशन जो अगर आप हैं तो थोड़ा सा जो है वो आप हंस बोल लेते हैं किसी के साथ, तो ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। बिल्कुल, मोटिवेट करने वाले लोग हैं कि अच्छा छोड़ो, जाने दो, ये नहीं हो रहा, दूसरा ट्राई करते हैं। लेकिन अगर 4 लोग ये बोले कि 3 साल से ट्राई कर रहा है, कुछ हुआ तो नहीं, तो फिर कितने दिन सुनेंगे? फिर एक तो 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, ऊपर से कुछ हो नहीं रहा, तो डिप्रेशन में जाएंगे ही ना कहीं ना कहीं। डिप्रेशन में योग जो है, योगा, वो कितना जो है वो हेल्पफुल होता है? वो हमारा योग बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट डे टू डे लोगों को भी योग तो 15 से 20 मिनट तो अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए। मोस्ट ऑफ द थेरेपीज जो है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हम साइकोथेरेपी में भी यूज़ करते हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं जो योग से बोरो किया हुआ है। तो इन डेप्थ तो हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को भी नहीं पता है कि योग कितना डीप है, लेकिन बेसिक भी करें हम लोग तो बहुत चीज़ों से उबार पाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। और ये मेरा फिगर नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड फिगर है। अच्छा, इसमें डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें इलाज के लिए जो है कौन सी दवा जो है वो ज़्यादा जो है कारगर साबित होगी? सर, एक तो दवा साइकाइट्रिस्ट लिखते हैं, और जब एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो वहाँ पे जब, जैसे मैंने बोला, सुसाइडल थॉट्स आने लगे। जी, यहाँ पर आपको रोकूंगा, इस पर हम और चर्चा करेंगे हम, लेकिन पहले अपने एक कॉलर का फ़ोन ले लें। हेलो 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 हेलो। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन लाइव में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं ऋषि प्रसाद बोल रहा हूँ भागलपुर से। हाँ जी जी, मेरा सवाल है कि आजकल के जो बच्चे हैं जी,
उन्हें पढ़ाई को लेकर ज्यादा प्रेशर रहता है जी, और उन्हें पेरेंट्स का भी थोड़ा प्रेशर रहता है जी जी तो उन्हें पढ़ाई करने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए जी। और खुद को कैसे मोटिवेट करना चाहिए। ऋषि, मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से क्लास में हैं आप? हेलो, हेलो, हाँ, आप कौन से क्लास में हैं आप? मैं 10th में हूँ। अच्छा, कौन से बोर्ड में? ICSE। जी, ये ऋषि प्रसाद हैं और ये ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम को लेकर जो है काफ़ी प्रेशर में है और इनका कहना है कि माता पिता का दबाव भी होता है और खुद जो है और जो सोशल जो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो आज ये सभी लोगों के बीच में ये स्थिति बनी हुई है कि भाई कितना मार्क्स आएगा, कितना परसेंटेज आएगा। आज जो परसेंटेज पे जो है 90% और 85% जो है एक जैसे लगता है कि ये बहुत कम है। अगर 95-98% अगर आता तो ऐसे में बच्चे तो काफ़ी प्रेशर में होंगे। बिल्कुल प्रेशर में होंगे और मैंने जैसा बोला एक्सटर्नल फैक्टर्स, जी, माता पिता प्रेशर डाल रहे हैं। बिल्कुल, माता पिता को प्रेशर डालने के बदले इनकरेज करना चाहिए। इसीलिए मैंने इतना वर्कशॉप्स किया है, वहाँ पर बच्चे जो है वो यही आकर बोलते हैं कि पेरेंटल प्रेशर ज़्यादा है, तो पेरेंट प्रेशर डाल रहे, अपना प्रेशर भी उनके ऊपर डाल रहे हैं बेसिकली। लेकिन वो मार्क्स एक समय तक ही काम करता है, अगर उससे आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है तो फिर ऐसा प्रेशर किस काम का कि बाद में बच्चे को इतना स्ट्रेस हो जाए कि आपको कहीं ले जाना पड़े, मतलब या दवाई कराना पड़े या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़े। तो ख्याल रखना बच्चों का, उसको इनकरेज करना। अगर इसमें बहुत डीप में अगर जाया जाए तो बहुत तरह का इंटेलिजेंस होता है, जहाँ पर क्योंकि पता नहीं है हम लोगों को तो हम सिर्फ एक पढ़ाई को लेकर चलते हैं। 9 तरह के डिफरेंट इंटेलिजेंस होते हैं। तो एज अ पेरेंट तो पता ही नहीं है, तो हम तो पढ़ाई पे ही फोकस करेंगे। बिल्कुल, तो उस पे तो प्रेशर आएगा ही बच्चों पर, और जो बच्चा बेचारा कोशिश कर भी रहा है वो और टेंस्ड हो जाएगा। जी, तो इस पे तो बेसिकली माता पिता के लिए है कि इतना प्रेशर ना डाले, इनकरेज करे, जो आता है एक्सेप्ट करे, क्योंकि दिखता है कि बच्चे ने कितना पढ़ाई किया है, कितना एफर्ट लगाया है। हमारी इससे पहले बात हो रही थी कि दवा के बारे में कि कौन सी दवा जो है डिप्रेशन में जो है सबसे कारगर साबित होती है। देखिए, डिप्रेशन में क्या होता है ना, 2 चीज़ काम करती है, एक जो है दवाई और दूसरा है साइकोथेरेपी। तीसरा है कि साइकोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो दवाई की जहाँ तक बात करें तो वो तो साइकाइट्रिस्ट लिखते हैं दवाई, बिल्कुल। लेकिन दवाई जब बोलते हैं तो वो दवाई 3 महीने तक उसका असर भी शुरू नहीं होता, मतलब असर दिखता नहीं है। अगर शुरू भी हो गया होता है तो 3 महीने तक आप वैसा ही फील करिएगा जैसा कि पहले फील कर रहे थे। मे बी उसके बाद हो सकता है थोड़ा चेंजेस आना शुरू हो। तो दवाई इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि इफेक्टिव नहीं है, बहुत कम परसेंटेज में इफेक्टिव होता है। अगेन ये मेरा फिगर नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड फिगर है। एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि जिन लोगों को नींद जो है वो कम आती है, वो 4 घंटा ही अगर उनको नींद हो पाती है तो वो ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार है। मैंने सेल्फ केयर की बात करी थी, आपको अपना देखना होगा कि सेल्फ केयर में 4 घंटा नींद ज़रूरी होती है, 8 घंटा। अगर आप 4 घंटा नींद यहाँ पर आपको रुकूंगा। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले फ़ोन ले लें उनका। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम संवाद में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रियंका है, जी, मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। जी, स्वागत है आपका। और मेरा प्रश्न है कि मेरी शादी हो रही है और मैं जॉब करती हूँ, बैंगलोर में रहती हूँ और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमा नहीं रही हूँ जी। तो मैं हमेशा सोचते रहती हूँ और मुझे हर बात पे गुस्सा आता रहता है जी। तो बस मुझे इतना जानना है कि ये भी कोई मेंटल हेल्थ का कुछ इशू है या क्या। जी, बेंगलुरु से ये कॉलर हैं और ये कहती हैं कि जो है अपना पेशेंस जो है वो बहुत जल्दी ही लूज़ कर जाती हैं। तो क्या ये डिप्रेशन की ओर जा रही हैं? डिप्रेशन की ओर तो नहीं जा रही, पर एंगर इश्यूज तो है। और अगर आप एंगर इश्यूज में हैं तो आप बताइए कि कितने लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे अगर आपको एंगर इश्यूज है तो कहीं ना कहीं ये आपको इनडायरेक्टली हार्म भी कर रहा है। तो वही मैं अगेन फिर वही बात बोलूँगी कि ये सारे इश्यूज हैं तो आप अपना ख्याल रखने के लिए क्या कर रहे हैं जी। ये बहुत मेजर इशू आती है कि यहाँ पे हम लोग अपने लिए हार्डली आधा घंटा भी नहीं निकालते हैं रोज़।
तो फिर कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सफ़र करेगा ही। तो अपने लिए जो है निश्चित है जो कि चाहे वो यंगस्टर हों, चाहे वो युवक हों, युवतियाँ हों, और ख़ासकर हम बुज़ुर्गों की बात करें हम, तो बुज़ुर्गों में एक चीज़ इधर डेवलप हो रही है कि एकाकी जो है, अकेलापन जो है उनको जो है डिप्रेशन की ओर जो ले जा रहा है। बुज़ुर्गों में क्या होता है, अभी तो बहुत टाइम चेंज कर गया है, और पहले बुज़ुर्ग जो थे जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब लोग आसपास रहते थे। अभी क्या है, बच्चे बैंगलोर में हैं और बुज़ुर्ग पटना में हैं, उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका लाइफ यहाँ है, वो जाना नहीं चाह रहे हैं। एक एज के बाद उनके लिए भी प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए भी कि बुज़ुर्ग को छोड़ नहीं सकते, इनके लिए भी प्रॉब्लम है कि ये नहीं मूव कर सकते कहीं, होम सिकनेस भी है। तो क्या करें इस मामले में? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इसका सोल्यूशन तो बहुत निकालना ईजी नहीं है जी। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जो है डिप्रेशन के जो अवसाद के जो है मामले काफ़ी ज़्यादा हैं। कोविड के टाइम, कोविड तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। उस समय कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने अपनों ने, कितने लोगों ने देखा, मतलब बाहर सिर्फ एम्बुलेंस की का ही सायरन दिखाई देता था। एंग्जाइटी और फोबिया तो ऐसे ही डेवलप कर गया है लोगों में जी। तो वो जिन्होंने अपनों को खोया है, उस खोने का डर, जो टीनेजर्स जो 2 साल कन्फाइंड रह गए घर में, जो इनका इंटरैक्टिव पीरियड था बाहर का, उसका माहौल कहीं ना कहीं वो सब ऐड करके शो कर रहा है। और एक चीज़ आप देखे होंगे कि हाल की अगर देखें अगर हम तो अब जो है सिंगल जो है एक बच्चा ही होता है। पहले तो 2 बच्चे होते थे और आज के जो यंगस्टर जो हैं सिर्फ एक बच्चे पर। तो बच्चों में भी एकाकीकरण जो है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल, 6 साल का बच्चा भी अभी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि अकेला है, दोनों उसके पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग में हैं और वो चले गए और वो किसी दूसरे के हवाले कर चले गए और 8 घंटा यहाँ तक कि 8 क्या 10 घंटा जो है उन्हें अकेला रहना है। तो ऐसे में बच्चों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। वो बच्चे क्या होता है कि किसी को कुछ बता नहीं पाते। दिव्या जी यहाँ पर रोकूंगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले फ़ोन ले लें उनका। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम गौरव कुमार है। जी गौरव जी। और मैं दिल्ली नोएडा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरा ये कि मैं अभी रात सोता हूँ तो अचानक से रात मुझे आदत टूट जाती है, थोड़ा सा लगता है, फिर नींद नहीं आती जी, और बेचैनी से महसूस होती है जी। इसके 2 रीजन है। पहला कि एक हमारे घर में कुछ पारिवारिक टेंशन चल रहा है जी, और दूसरा थोड़ा मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ जैसे कि फ्लैट वगैरह लेना चाहता हूँ तो वो ले नहीं पा रहा हूँ, मतलब वो सही से हो नहीं पा रहा है कुछ काम। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में 2-4 चीजें आती रहती है जी जी। जिसके कारण मैं काफी परेशान रहता हूँ। इसका उपाय कैसे मैं इस चीज से उबरूं, कैसे इस चीज को रिजॉल्व करूँ, जी थोड़ा सा ये मैं सोच। गौरव जी है नोएडा से। पारिवारिक उलझनों के कारण भी जो है ये लगातार टेंशन में है और इनका नींद भी नहीं आना, नींद भी कम इनका होना, और खासकर पारिवारिक उलझनें जो हैं वो भी एक मुख्य कारण है। बिल्कुल, क्योंकि परिवार कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आजकल, और जब आपका उसमें से नहीं होता है, आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते, तो आप अफेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। अगर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप अफेक्टेड होइएगा ही, क्योंकि कौन इंसान लड़ाई के माहौल में खुश रहेगा। बिल्कुल। तो फिर क्या कर सकते हैं आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, फिर अगेन वही क्वेश्चन आता है जी, कि अपने लिए कुछ करिए। जैसे कि अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं आप कहीं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई हॉबी कुछ शुरू करिए, कुछ जो आपका हो, जो थोड़ी देर के लिए उस माहौल से निकल कर आप अपने लिए काम कर रहे हों। जी। इसका मतलब ये है कि आपको जो है पूरी तरह से जो है आपको अपने लिए बिल्कुल समय निकालना होगा। तो चूँकि अब समय कम है, चलते चलते आपसे एक और प्रश्न है कि आज के समय में हर लोग तनाव में हैं, क्या बच्चा, क्या यंगस्टर, क्या बूढ़े, क्या बुज़ुर्ग, सभी लोग जो है वो तनाव में, सभी लोगों के पास स्ट्रेस है। तो ऐसे में जो है लाइफ स्टाइल जो है काफ़ी जटिल हो गई है। तो क्या करने की ज़रूरत है? सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात के 10 बजे वापस आते हैं, बताइए टाइम कहाँ बचा कुछ करने का? जी। तो कम से कम कुछ समय जो है अपने मेंटल हेल्थ के लिए दीजिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप दुखी हैं तो कोई दुखी नहीं होगा, सिर्फ आप दुखी होंगे, और जब आप दुखी हैं तो सामने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा जी। तो बेसिकली सब कुछ घूम फिर कर आपके ऊपर ही आता है कि अपना ख्याल रखें, योग करें, वॉक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएं, कुछ एक्टिविटीज़ करें,
और थोड़ा सा वर्क प्रेशर को रिड्यूस करने की कोशिश करें। इतना लाइफ को सीरियसली ना लें कि काम के चलते 50 दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन काम तो उतना ही है और स्ट्रेस भी लिए जा रहे हैं। दिव्या जी, एक और सवाल तो आप बहुत सारे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल हम सबों के लिए, खासकर आज की जो युवा पीढ़ी जो है उसके लिए, कि अकेले में अपने आप से बात करना क्या जो है वो डिप्रेशन का लक्षण है? नहीं, वो डिप्रेशन का लक्षण नहीं है, वो अकेलापन का लक्षण है। जी, तो चलते चलते बस हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जो है आप क्या महत्वपूर्ण टिप्स देंगी? देखिए, योगा का महत्व बहुत है हमारे कल्चर में भी, और जो साइकोलॉजी में जो रिसर्चेस हुए हैं उन पर भी। मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक हो गया या फिर ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गया, ये योगा से ही आता है, जो हमारा ही रूट है। तो ये तो हमें करना ही चाहिए। तो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए बहुत कुछ है इस तरह का जो हम कर सकते हैं। जी, तो दिव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है आज हमारे दर्शकों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज आपने अवसाद के विषय पर जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। तो कहते हैं ना कि योग भगाए रोग। जी हाँ, तो आप योगा करें, अपने आप को तनाव मुक्त रखें और सामाजिक सरोकार से बिल्कुल जुड़ें, तभी जो है आप समाज में खुशहाल रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर किसी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।